ठीक है। तो ये सारी तो जो थी हमारी डिफरेंट कंप्यूट सर्विसेज प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब हमें जब डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी कंप्यूट सर्विस यूज़ करनी है या कौन सा एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के, उसके लिए अज़ूर जो होता है ना वो हमें कुछ डिज़ाइन सजेशंस देता है, ठीक है। जैसे कि और वो डिज़ाइन कंडीशंस क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहला वो बोलता है कंट्रोल मतलब कि यार तुम्हें पूरा कंट्रोल चाहिए या फिर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पूरा कंट्रोल चाहिए तो तुम बोलोगे यार मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए। अगर तुम बोलोगे नहीं यार मेरे को कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, बस तुम मेरा ये सिस्टम रन कर दो या मेरा ये कोड रन कर दो, तो तुम अज़ूर फंक्शंस पे जाओगे। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वर्कलोड पे, अब तुम्हें इवेंट ड्रिवन वर्कलोड चाहिए या तुम्हें फुल वर्कलोड चाहिए। अब अगर तुम्हें इवेंट ड्रिवन वर्कलोड चाहिए होगा तो तुम क्या करोगे, तुम या तो फिर अज़ूर फंक्शंस पे जाओगे या फिर तुम किस पे जाओगे, अज़ूर लॉजिक ऐप पे जाओगे, क्योंकि वो इवेंट ड्रिवन है। तो जब वो ट्रिगर होगा तब वो कोड रन कर देगा। पर अगर तुम्हें पूरा बैच चाहिए कि हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, फुल हर टाइम रन होता रहना चाहिए मेरा कोड, तब तुम क्या करोगे, तुम प्रॉब्ली एक अज़ूर बैच सर्विस क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद यू डिसाइड कि यार मैं किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड इन करने वाला हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर तुम बोलते हो यार मैं तो माइक्रो सर्विसेज पे जाने वाली हूँ फॉर एग्जांपल, तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि तुम डिवाइड कर देते हो कि मेरा बैक एंड इस पे चलेगा, फ्रंट एंड इस पे चलेगा। उस केस में तुम क्या करोगे, तुम एक कंटेनर को पकड़ोगे। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार मेरे को पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, तो तुम या तो अज़ूर वर्चुअल मशीन पे जाओगे या बैच पे जाओगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम क्या करना चाह रहे हो, किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हो, उस हिसाब से तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कौन सी एग्जैक्टली सर्विस चाहिए, ठीक है। फिर ये तो हो गया कि जब तुम एक नई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या है सिचुएशन कि ऐसा तो है नहीं कि अज़ूर ये क्लाउड जब से आया है तब से ही डेटा एनालिसिस हो रहा है, ऐसा तो कोई सीन है नहीं, ठीक है। पहले भी डेटा प्रेजेंट था। अब क्या हो रहा है, कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने डेटा जो उनका ऑन प्रेमाइसेस में प्रेजेंट था उसको क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है। तो अब जब तुम माइग्रेट भी करोगे तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम किस तरीके का माइग्रेशन कर रहे हो, जिसके बेसिस पे फिर तुम अपनी कंप्यूट सर्विस यूज़ करोगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल तुम बोल रहे हो कि यार मेरे को अपना डेटा एप्लीकेशन को लेके भी आना है और क्लाउड के हिसाब से रीफैक्टर भी करना है, तो तुम वो वाली एप्लीकेशंस यूज़ करोगे जो कि तुम्हारी थोड़ा क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड होंगी, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि नहीं यार मेरे को सिर्फ लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है, मुझे कोड में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो तुम ऐसी लेके आओ ऐसी कंप्यूटर सर्विसेज यूज़ करोगे जिसमें क्या है कि वो तुम्हारी उस पुरानी एप्लीकेशन को अकोमोडेट कर सके, राइट। फिर अगर तुम मूव भी कर रहे हो तो तुम ये डिसाइड करोगे कि यार अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं यार मेरे को कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस चाहिए या मुझे COTS ऐप्स चाहिए, मतलब हाउ डू आई वांट टू मूव। तो उस हिसाब से तुम्हारा माइग्रेशन स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करते हैं कि तुम कौन सा कंप्यूट सर्विस यूज़ करोगे, ठीक है। फिर इट विल कम टेक यू टू तुम्हारा होस्टिंग पे, ठीक है। होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार देखो 3 तरीके से अज़ूर तुम्हें तुम्हारा सर्विस को एप्लीकेशन को होस्ट करने देता है। एक होता है तुम्हारा IaaS, दूसरा होता है PaaS, तीसरा होता है FaaS, ठीक है। IaaS होता है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉल्यूशन, PaaS होता है तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा होता है तुम्हारा फंक्शन एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में वो क्या बोलता है, वो तुम्हें पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ला के दे देता है। होता है अब तुमको इसमें जो करना है करो, मैंने 8 GB का सिस्टम तुम्हें पकड़ा दिया, अब इसमें कैसे मेंटेन होगा, क्या नेटवर्किंग होगी, क्या होगा, इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, सब तुम देखो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अज़ूर में अज़ूर वर्चुअल मशीन्स आती हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि वो तुम्हें बोलता है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरी जिम्मेदारी है, पर तुम्हारे को वो एक होस्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे तुम तुम्हारे एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि तुम्हें नेटवर्किंग रिसोर्सेज के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें बस तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, नेटवर्किंग का ध्यान रख दिया, अब उसमें तुम्हें एक प्लेस प्रोवाइड कर दिया, अब तुम इसमें जो मर्जी करो। ये वाले जो होते हैं दीज आर योर अज़ूर बैच, ऐप सर्विस, कंटेनर्स के इंस्टेंसेस और वो क्यूबरनेटीज़ वाला। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि नेटवर्क का अगर कुछ फटता है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट प्लेटफॉर्म में कुछ भी होता है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें कंटेनर दे दिया, अब तुम्हारा कंटेनर काम नहीं कर रहा है या तुमने कंटेनर 8 GB का लिया उससे ज़्यादा की तुम वेबसाइट चला रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है।
तीसरा होता है फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस में क्या होता है कि तुमको होस्टिंग एनवायरनमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तुम्हें बस तुम्हारे कोड से मतलब है। उसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो यार मेरा ये कोड है, मुझे ये कोड चलाना है, मर्ज़ी जैसे चलाओ, मुझे बस मेरा ये कोड रन होना चाहिए जब मैं बोलूँ, ठीक है। अब वो दो तरीके से होता है, या तो इवेंट ड्रिवन हो जाता है या फिर हाँ इवेंट ड्रिवन ही होता है ना, फंक्शन वाला तो इवेंट ड्रिवन होता है। उसमें तुम्हारे आते हैं अज़्योर फंक्शंस और अज़्योर के ये लॉजिक एप्स, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। अब अगर तुम इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो इट विल टॉक अबाउट तुम्हारा कंप्यूट डिसीजन का मतलब कंप्यूट तुम कैसे डिसाइड करोगे, उसका एक फ्लो चार्ट इसने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये वैसे काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई थिंक वी कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो इसमें व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है, तुम्हारे पास पहले क्या ऑप्शंस है, देखो पहले तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या तुम माइग्रेट कर रहे हो या तुम नई बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब अगर तुम माइग्रेट कर रहे हो तो उसमें भी दो तरीके से कर सकते हो ना, राइट। तुम या तो तुम क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड पे जाओगे या फिर तुम लिफ्ट एंड शिफ्ट पे करोगे। लिफ्ट एंड शिफ्ट मतलब कि जैसी है वैसे की वैसे उठा ली, ठीक है। मान लो तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, तुम उसे सिर्फ लिफ्ट एंड शिफ्ट करना चाह रहे हो। लिफ्ट एंड शिफ्ट मतलब कि तुम उसमें कोई चेंजेस नहीं चाह रहे हो, जस्ट वांट कि वो जैसी पहले ऑन प्रेमाइस में चलती थी वैसी अब मेरी यहाँ पे चलने लगेगी, ठीक है। अब ये डिसाइड करने के बाद कि वो लिफ्ट एंड शिफ्ट है या नहीं है, तुम ये डिसाइड करोगी कि क्या इसको मैं कंटेनराइज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर तुम उसे कंटेनराइज नहीं कर सकते हो, मतलब कि वो पूरी की पूरी रन होनी है, तो अगर वो पूरी की पूरी रन होनी है तो वो या तो ऐप सर्विस पे होगी या तो वर्चुअल मशीन पे होगी, ठीक है। उसमें इसने क्या बोला, देखो COT एप्स कैन नॉट बी कंटेनराइज, COTS ऐप्स जो भी होती है वो कंटेनराइज नहीं हो सकती है। तो वो बोलेगा कि क्या वो COTS ऐप, हाँ फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे वर्चुअल मशीन पे जाना है या ऐप सर्विस पे जाना है, आइदर वन ऑफ देम इट विल चूज, ठीक है। अगर अब तुम इस पे पीछे आओगे, इसने बोला कि अब लिफ्ट एंड शिफ्ट कर रहे हैं पर इसे हम कंटेनराइज कर सकते हैं। कंटेनराइज कर सकते हो तो क्या तुम्हें फुल फ्लेज्ड चाहिए? अगर फुल फ्लेज चाहिए तो तुम कोई एक कंटेनर इंस्टांस अगर फुल फ्लेज चाहिए तो तुम अज़्योर कुबरनेटीज सर्विस उठा लोगे। अगर फुल फ्लेज नहीं चाहिए तो तुम कंटेनर इंस्टांसेस कर लोगे। फॉर इसका मतलब ये है कि यार तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैंने ना सिर्फ स्टोरेज मूव किया, बाकी मेरा ऑन प्रेमाइस पे ही चलेगा। तो मतलब क्या है कि तुमने पूरा का पूरा नहीं उठा के लाया। अगर पूरा का पूरा नहीं उठा के लाए तो तुम सिर्फ कंटेनर इंस्टांसेस पे जाओगे जहाँ पे तुम एक कंटेनर ले लोगे। अब अगर तुम्हें पूरी की पूरी वेब ऐप मतलब उसका बैक एंड फ्रंट एंड स्टोरेज सब कुछ करना है तो इट इज़ बेटर कि तुम किस पे जाओगे, अज़्योर कुबरनेटीज सर्विस पे जाओगे, ठीक है। अब माइग्रेट, अब इस पर एक स्टेप और पीछे जाते हैं। तो व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है मेरे को माइग्रेट करना है, पर मेरे को माइग्रेट करना है लिफ्ट एंड शिफ्ट नहीं करना है, मुझे उसे क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड बनाना है। तो इफ़ यू हैव टू मेक इट क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड तो तुम क्या कर रहे हो, तुम या तो एक अज़्योर बैच तुम क्या कर रहे हो, तुम एक अज़्योर बैच सर्विस यूज़ कर रहे हो जहाँ पे तुम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, ठीक है। नाउ देर आर टू ऑप्शंस व्हेन यू आर बिल्डिंग न्यू। अगर अब तुम अपनी नया सारा सेटअप करना चाह रहे हो तो हाउ इट इज़, पहली चीज़ है क्या तुम्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। पूरा कंट्रोल चाहिए तो बैच वर्चुअल मशीन पे जाओगे। पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम देखोगे कि क्या तुम्हारा बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उसका हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड है, उसको स्केल अप करना है, अप डाउन करना है, तो तुम किस पे जाओगे, अज़्योर बैच पे जाओगे, ठीक है। अब अगर वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है मतलब कि उसको तुम कंटेनराइज नहीं कर सकते, उस केस में हम किसे यूज़ करेंगे, ऐप सर्विस को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि क्या तुम्हारा ये इवेंट ड्रिवन है, जो भी तुम रन करना चाह रहे हो, अगर है तो या तो अज़्योर फंक्शन पे जाओगे या फिर लॉजिक ऐप पे जाओगे, ठीक है। अगर इवेंट ड्रिवन नहीं है, तुम्हें पूरा का पूरा कंटेनराइज करना है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें पूरा का पूरा शिफ्ट मूव करना है तो तुम देखोगे कि क्या ये पूरा मेरे को मुझे सिर्फ एक कंटेनर चाहिए या मुझे पूरा का पूरा अज़्योर मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन मूव करना है, तो अज़्योर कुबरनेटीज पे जाओगे। अगर इसे मोटा मोटा समझोगे तुम तो बेसिकली वो ये बोलता है कि अगर तुम्हें पूरा कंट्रोल चाहिए तो वर्चुअल मशीन बनाओ, अगर तुम्हें हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड चाहिए तो बैच पे जाओ, अगर तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन को मूव कर रहे हो और तुम्हारा कंटेनराइज्ड भी नहीं है तो ऐप सर्विस यूज़ करो। कंटेनराइज्ड है
तो क्या तुम पूरा का पूरा एप्लीकेशन मूव कर रहे हो या सिर्फ एक पार्ट मूव कर रहे हो? पूरा एप्लीकेशन मूव कर रहे हो तो क्यूबरनेटीज सर्विस पे जाओ, थोड़ा सा पार्ट मूव कर रहे हो कंटेनर इंस्टेंसेस यूज़ करो, ठीक है? क्या तुम सिर्फ एक इवेंट मतलब सिर्फ एक कोड मूव कर रहे हो, सिर्फ एक कोड रन करना चाह रहे हो जो कि हर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे कॉल हो, तो तुम एजोर फंक्शन पे जाओगे या लॉजिक ऐप पे जाओगे। एंड दैट इज़ हाउ यू डिसाइड कि तुम्हारी कौन सी कंप्यूट सर्विस यूज़ होने वाली है। आई होप इट हेल्प्ड इन सम वेज। लेट मी नो व्हाटएवर यू इफ़ यू हैव एनी डाउट्स।